हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 को सोल्व कराने जा रहा हूं और इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों, इस इस प्रश्नावली को सोल्व करने के लिए हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना होगा, तभी यह जाके पूरा सोल्व होगा। चलिए तो उसे हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। बस मात्र इसमें एक ही है कि सहवार संख्या किसे कहते हैं। इसी पे 1.2 का क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, जो बन जाएगा दोस्तों। सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या उसे कहेंगे दोस्तों, ऐसी दो संख्या हो और उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। दो संख्या हो और उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों मान लो ए और बी है, और इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि 3 और 7, इन्हें उन्हें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। इस प्रकार की संख्या को सहभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं। तो चलिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं दोस्तों। प्रश्न में क्या दिया गया है? पहला प्रश्न को हम लोग सोल्व करें। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सोल्व करते हैं दोस्तों, इसका हल करते हैं। हल तो इसे हल करने के लिए हम लोग इसके जस्ट उल्टा मान लेंगे। उल्टा का मतलब कि √5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। ठीक। तो दोस्तों, हम अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पे वर्ग करने पर दोनों तरफ जब हम लोग वर्ग करेंगे दोस्तों, तो √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q के होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5। यहाँ पे होगा p² अपॉन q²। इसे सोल्व करते हैं दोस्तों, और हम इसे ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, 5q²। इधर नहीं, आपको दिखाई देगा। हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों, 5q² इज इक्वल टू p², और q² इज इक्वल टू p² अपॉन 5। तो इससे क्या मालूम चला दोस्तों, p² को 5 विभाजित करता है। 5 विभाजित करता है। तो ठीक तो इसी प्रकार p को भी 5 विभाजित करेगा। p को भी 5 विभाजित करेगा। 5 विभाजित करेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगला स्टेप पे। ये समीकरण 1 है। ठीक। अब हम क्या मानेंगे दोस्तों, अब हम लोग इसमें अब
अब हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन में देखेंगे इसे अगला स्टेप करने के लिए कि 5k² इज इक्वल टू p स्क्वायर है समीकरण 1। तो हमें इसे सोल्व करने के लिए हमें जिस तरफ संख्या रहेगा मतलब कि 5 6 10 √3 5 √5 6 √7 √8 √9 इस प्रकार से रहेगा और जिस साइड 5 रहेगा या जो भी संख्या रहेगा उसको नहीं मानना है, उसका जस्ट अपोजिट वाले साइड में मानना है। जैसे इसमें हमें p मान लेना है। p क्या मान लेंगे दोस्तों, ठीक उसके इक्वल ही मानेंगे p और उसमें जो वेरिएबल आएगी चर आएगी वो अलग मान लेंगे। फिर यहाँ पे मान लें p बराबर 5n, p बराबर 5n मान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5q² इज इक्वल टू 5n का होल पूर्ण नंबर भी जिसे कहते हैं दोस्तों होल स्क्वायर। 5k² इज इक्वल टू 25n²। जब इसे हम कट आउट करेंगे दोस्तों k² इज इक्वल टू 5n², n² इज इक्वल टू q² बाय 5। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग ने p² को 5 से विभाजित करता है, अतः इसे तो q² को भी 5 विभाजित कर रहा है, q² को भी 5 विभाजित कर रहा है। तो q को भी 5 विभाजित करेगा, q को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक। लेकिन हम लोगों ने माना था क्या, हम लोग माने थे क्या कि p q सहवास संख्या है, अतः हमारा मानना गलत था। अतः हम जो माने वह गलत साबित हुआ। तो निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों, हम लोग क्या माने थे √3 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। तो इससे निष्कर्ष यह निकला कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए एक और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों इन प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए। परिमेय प्लस परिमेय इज इक्वल टू परिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय होता है दोस्तों। जस्ट प्लस माइनस माइनस प्लस में भी यही होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सोल्व करने के लिए दोस्तों इसे आइए हल करते हैं हम लोग। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों। 3 + 2√5 इक्वल टू p/q, ठीक। अब हम लोग ये देख लेते हैं दोस्तों, ये 3 इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 2√5 इज इक्वल टू p/q, p/q माइनस 3। तो √5 इज इक्वल टू p/q माइनस 3।
तो इस प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि p बाई क्यू माइनस 3/2 क्या है, परिमेय संख्या है। p बाई क्यू भी परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या होता है, डिवाइड बाय परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या। ओवरऑल ये क्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय। लेकिन √5 क्या है दोस्तों, हम लोगों ने पहले ही सिद्ध किया कि अपरिमेय है। अपरिमेय, अपरिमेय कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय बराबर होगा, इट कांट बी पॉसिबल। तो परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा मानना सत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा मानना गलत हुआ, गलत है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, उसे मान लेंगे, उसके जस्ट उल्टा मानूंगा। क्या, √3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो p/q कर दिए। और जो अपरिमेय है √5, इसमें अपरिमेय है, हम लोगों ने पहले ही सिद्ध कर लिया। तो √5 को एक साइड रखेंगे, बाकी सभी को RHS के तरफ ले आएंगे। और जब परिमेय और अपरिमेय इसमें इक्वल बता रहा है, तो हमारा मानना गलत हो जाएगा, क्योंकि परिमेय बराबर परिमेय इज इक्वल टू अपरिमेय हो ही नहीं सकता। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या बोल रहा है पहला, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग लिख लेंगे दोस्तों, 1/√4 हल। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हम इसका जस्ट अपोजिट, जस्ट इसके उल्टा हम लोग मानेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों परिमेय संख्या को हम 1/√p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1/√2 इज इक्वल टू p/q, जहां पर p और q क्या है दोस्तों, p और q पूर्णांक, p और q पूर्णांक है। ये तो आसानी पूर्वक समझ में आगे ही गया होगा दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, √2 को एक साइड रख लेते हैं और बाकी सभी को एक तरफ कर लेते हैं। तो √2 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, q, अरे √2 पर जाएगा तो √2 p हो जाएगा। अब हम लोग p को इधर ले आते हैं दोस्तों, q/p √2। यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, असंभव, असंभव, असंभव। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोगों ने माना है कि वह एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत हुआ कि 1/√2 एक परिमेय है।
तो इससे निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों? निष्कर्ष सही निकला कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चल जाते हैं। अब अब हम लोग अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से सारे के सारे प्रश्न सभी सभी के सारे प्रश्न एक दूसरे से मिले जुले हैं, और यदि हम लोग एक प्रश्न को सोल्व कर लेंगे तो दूसरे प्रश्न को बनाने में आसानी होगी। लगभग लगभग सारा प्रोसेस एक ही है। दूसरा में क्या है? 7√5। इसे भी इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे दोस्तों हल। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। तो 7√5 इज इक्वल टू p/q हो गया, जहां p और q क्या है दोस्तों? पूर्णांक। जहां p और q पूर्णांक, तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों 7q इज इक्वल टू √5p। और हम लोग यह भी कह सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू 7q/p। ये जो p है दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा नीचे में। तो यह भी असंभव है दोस्तों, असंभव, क्योंकि 7q/p क्या है? परिमेय। क्या है दोस्तों? परिमेय। लेकिन √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अतः हमारा मानना गलत हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। इसमें हम लोगों ने क्या किया दोस्तों? हमें क्या करना है? सिर्फ 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उसके जस्ट उल्टा मान लेंगे। 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं दोस्तों? p/q के रूप में। तो p/q के रूप में लिख दिया। 7√5, √5 यहाँ पे क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को एक तरफ ले लेंगे और बाकी सारे टर्म को एक एक तरफ ले लेंगे। ठीक, एक दोनों को अलग अलग कर देंगे तो परिमेय इज इक्वल टू अपरिमेय आएगा, जो कि असंभव है। यह हो ही नहीं सकता कि परिमेय बराबर अपरिमेय आएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारा मानना गलत हो गया। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं दोस्तों सोल्व। 6+√2। प्रश्न नंबर 3। 6+√2 को सोल्व करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे दोस्तों, माना कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या। हमें सिद्ध करना क्या है? परिमेय संख्या। तो सिद्ध करना है दोस्तों हम लोगों को 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 6+√2 इज इक्वल टू p/q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। 6+√2 इज इक्वल टू p/q, जहां p और q पूर्णांक है।
तो हम कह सकते हैं दोस्तों √2 इज इक्वल टू p/q -6। ये क्या है दोस्तों? परिमेय। और √2 क्या है? अपरिमेय, परिमेय संख्या। और √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से यह असंभव हो गया, असंभव। असंभव। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों क्या 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हम लोगों को तीन बातों को ध्यान में रखना है दोस्तों। पहले क्या, जो भी टर्म दिया गया है उसे p/q उसे उसके उल्टा मानेंगे, ठीक, परिमेय संख्या। उसके बाद p/q के रूप में कर लेंगे और सारे जो परिमेय संख्या उसे एक तरफ लाएंगे और अपरिमेय संख्या को एक तरफ रखेंगे, ताकि परिमेय संख्या इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या है, जो कि असंभव हो जाएगा। तो जो हम माने हुआ गलत हो गया। हम लोगों ने क्या माना है? माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारा मानना गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या आ रहा है। इसीलिए हम लोग का मानना गलत है। तो इसीलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। हमें विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा यह वीडियो। यदि अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को पास